नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके सपन में। दोस्तों, झारखंड सीजीएल एग्जाम के लिए खोट्टा मेंस का सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग का ये खोट्टा निबंध का सीरीज चल रहा है। हमने निबंध नंबर 1 से निबंध नंबर 5 तक पहले ही अपने चैनल पे उसको अपलोड कर दिया हुआ। अगर आप उस वीडियो को, उस निबंध को नहीं देखें तो आप उस निबंध को भी देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोट्टा निबंध के, जिसके लेखक डॉक्टर BN ओदार है, उसके निबंध नंबर 6 को प्रेमचंद साहित्यक समाजक शेर श्रेष्ठता योगदान। यह वीडियो झारखंड सीजीएल एग्जाम आने वाले किसी भी झारखंड में खोट्टा से रिलेटेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, प्रेमचंद साहित्यक समाजक शेर श्रेष्ठता योगदान। मतलब कहा गया है कि प्रेमचंद साहित्य का समाज के विकास में योगदान। जो प्रेमचंद का साहित्य है, जितना भी वो साहित्य रचना की उसका समाज में किस प्रकार का योगदान है, समाज के विकास में किस प्रकार का योगदान है, उसका वर्णन किया गया है। देखिए, हिंदी उर्दू के कथा सम्राट प्रेमचंद, हिंदू उर्दू के कथा दोनों भाषा में लिखते थे, कथा सम्राट प्रेमचंद साहित्य में समाज सुधार की भावना का विवेचन किया गया है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग इसका मेन फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि श्रेष्ठता, इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता का मतलब क्या होता है? सही, समतल डहर, सही दिशा, ये सब होता है। निबंधक प्रकार, ये निबंध किस प्रकार का है? आलोचनात्मक है या समीक्षात्मक है? औतन-पोतन निबंध। नेक्स्ट देखिए, इसका जो भी हम लोग है छोटा सा पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जो है डिस्कस बहुत ही अच्छी तरह से फिर भी इसका डिस्कस किया जाएगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जाएगा। इसमें पूछा गया है कि केकर समीक्षा करल गेले, इस निबंध में केकर समीक्षा करल गेले? तो प्रेमचंद गोटा के साहित्य के टोटल साहित्य का डिस्कस किया गया है, समीक्षा किया गया है। नेक्स्ट बोला गया है प्रेमचंद असली नाम, प्रेमचंद का जो असली नाम है उसका क्या है? तो वह है गणपत राय। फिर बोला गया है प्रेमचंद के जन्म स्थान लम्ही गाँव बनारस के पास में है, और लगातार 36 बछर तक साहित्यिक सृजन, लगातार 36 साल तक साहित्य का सृजन किया है। इसका जन्म 1880 में। साहित्यिक काम, जो साहित्य का काम किया है वो 1901 से लेकर 1936 ईस्वी तक किए हैं। प्रेमचंद जो अपना साहित्य लिखने का काम है 1901 से लेकर 1936 तक किए हैं। फिर बोला गया है 300 कहानी और 1 दर्जन ले बेसी उपन्यास लिखला। मतलब 300 कहानी और 1 दर्जन से अधिक उपन्यास को लिखें। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य भी बनला। मतलब 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने थे। 1907 से 1914 तक गाँव घूमले रहला, से खातिर किसान से आत्मीयता बनला। मतलब 1907 से 1914 तक गांव में घूमे, जिसके कारण किसान के मन के भाव के सामने या फिर उसके भावनाओं को समझे। प्रेमचंद गोटा साहित्य संसार के 3 खांधाए बांटल जाए। जो प्रेमचंद का है गोटा साहित्य है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है ये तीनों भाग क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला क्या है? पहला है आर्यक कथा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक काल, 1907 से लेकर 1920 तक। इसमें पंच परमेश्वर रचना है, बहुत सारे और रचना है जिसको हम नीचे आगे वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। ये संक्षिप्त सा प्रेमचंद का बायोग्राफी बोल सकते हैं। उसको लिखा गया है, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कब जन्म हुआ था, ये सब इसका विस्तार पूर्वक नीचे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा नंबर है जो 3 भागों में बांटा गया, दूसरा नंबर मांझी, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल, जिसको मध्यकाल बोलेंगे 1920 से लेकर 1930 तक। इसका रचना है कुछ जो कि मध्यकाल में है, रंगभूमि, गबन और भी बहुत सारे हैं। और तीसरा नंबर में पुतना, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रावर्ती काल, 1930 से लेकर 1936 तक। इसका जो रचना है पूस की रात, कफन, नशा और यथार्थवादी रचना उपन्यास गोदान, मंगल पत्र। तो देखिए, ये था संक्षिप्त प्रेमचंद के बारे में। अब हम इसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन करते हैं, विस्तार पूर्वक इसको आगे देखते हैं। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, बोला क्या गया है कि हिंदी उर्दू साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा सन 1901 से लेकर 1936 तक के बीच में उदित हुआ। प्रेमचंद के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी उर्दू साहित्य का आकाश में एक ध्रुव तारा के रूप में 1901 से लेकर 1936 के बीच तक उदित हुआ। इस समय हिंदी साहित्य का और हिंदुस्तानी समाज की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साहित्य और समाज के लिए जो प्रकाश फैलाया, वह साहित्यकार का नाम था
प्रेमचंद। वो साहित्यकार का क्या नाम था? प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में बनारस के सामने लम्ही नामक गांव में हुआ था, जो कि मैंने पहले बताया, उसको डिस्कस कर रहा कि 1880 में बनारस के सामने लम्ही नामक गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट रखता है। इसका असली नाम घनपत राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद का असली नाम घनपत राय था, किंतु इन्होंने प्रेमचंद के नाम से साहित्य सृजन किया। लगभग दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखे और 300 कहानियाँ लिखे। फिर नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि 1930 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे। 1930 में भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के अध्यक्ष रहे। तब उन्होंने कहा था, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं है। हमने जिस युग को पार किया उसे जीवन से कोई मतलब नहीं है। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिस्म क्या है तिल्स्म मतलब जादू बांधा करते थे। कहानी कहानी है और जीवन जीवन है, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती है, कहा गया है। प्रेमचंद बोले हैं। फिर आगे देखिए, बोला जा रहा है कि प्रेमचंद के साहित्य को 3 काल खंडों में बांटा गया है, जो कि मैंने पहले बताया। प्रेमचंद के साहित्य को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये तीनों कालखंड क्या क्या है हम लोग विस्तारपूर्वक देखते हैं। पहला है प्रारंभिक काल, जिसको बोले थे और एक कथा 1907 से लेकर 1920 तक। इसका क्या क्या रचना है प्रारंभिक काल में? बड़े घर की बेटी, सोत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सारंधा, मर्यादा की बेटी, सेवा सदन और प्रेमाश्रय मतलब प्रेम आश्रय, जिसको बोलते हैं प्रेमाश्रय। फिर है दूसरा नंबर में मध्य काल। दूसरा नंबर में क्या है? मध्य काल। कब से कब तक है मध्य काल, जिसको हम लोग माझा मांझी काल भी बोलते हैं, 1920 से लेकर 1930 तक। इसके प्रमुख रचना है समर यात्रा, दुसाहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सवा शेर गेहूँ, रंगभूमि और गबन। और बोला गया है कि इस दौर में, जो ये मध्यकाल का दौर था, इस दौर में इसकी रचनाओं में कर्मवादी सिद्धांत और गांधी का अहिंसावाद दिखता है इसी काल में। और तीसरा नंबर जो है प्रवर्ती काल। क्या है? प्रवर्ती काल, जिसको हम लोग पुतना कहते हैं, 1930 से लेकर 1936 तक। इसका प्रमुख रचना क्या क्या है? पूस की रात, कफन, नशा, गोदान और मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। फिर नीचे देखते हैं क्या बोला गया है कि प्रेमचंद की एक रचना जो आरंभिक समय में लिखा गया था, सोजे वतन था। इस किताब को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। हमीरपुर, जो कि यूपी में स्थित है, कि अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, जब प्रेमचंद एक रचना आरंभिक समय में लिखे थे सोजे वतन, उस वक्त अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था, खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, वरना हाथ काट लिया जाता। ये हमीरपुर के यूपी के अंग्रेज कलेक्टर कहे थे जिस वक्त ये रचना प्रेमचंद लिखे थे, सोजे वतन। प्रेमचंद के कहानी जो नमक का दरोगा के पात्र है, जो प्रेमचंद के कहानी है नमक का दरोगा, उसका पात्र है वंशीधर, जो नायक के रूप में पॉजिटिव है, और आलोपीदीन जो कि खलनायक है, नेगेटिव है। मतलब ये हीरो का रोल है, कहने का मतलब पॉजिटिव रोल, तो ये विलन का रोल किए हैं। किसमें? नमक का दरोगा में। जितना भी प्रेमचंद का रचना है, उसका साहित्य का रचना है, सब उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर देखिए, सोवियत रूस की क्रांति 1917-18 का प्रभाव प्रेमचंद पर भी पड़ा, जिनका उदाहरण है उनके द्वारा लिखित उस काल की रचना प्रेम आश्रय, जो 1918 से लेकर 1919 के बीच में लिखा गया उपन्यास था। ये रचना पूरी तरह समाजवाद को दिखाता है। जो प्रेमाश्रय है, उस रचना को पूरी तरह समाजवाद को दिखाता है। फिर नेक्स्ट है प्रेमचंद की रचना रंगभूमि, एक ऐसा उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने अपने उपन्यास के नायक, जो ये प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास है, इसका जो नायक है महेंद्र, क्या है? महेंद्र से ये बात बुलवाया। प्रेमचंद थे जो रंगभूमि के उपन्यास के नायक थे, महेंद्र से इस बात को बुलवाया उस रचना में कि मैं उस समय तक समाजवादियों का साथ नहीं दूंगा जब तक कि मैं यह निश्चित नहीं कर लूँ कि मैं अपनी संपत्ति त्याग चुका हूँ। मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी बनना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने रंगभूमि का जो उपन्यास था, उसका जो नायक था महेंद्र, उसी से ये बुलवाया है उसे इसमें कि मैं समाजवादियों का साथ नहीं दूंगा तब तक जब तक कि मैं निश्चित न कर लूँ कि मैंने अपने संपत्ति को त्याग चुका हूँ। फिर आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है
कि प्रेमचंद का जो कहानी है मुक्ति मार्ग, प्रेमचंद का एक कहानी है मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग का किसान खेत में, मुक्ति मार्ग जो है उसका उपन्यास कहानी का किसान खेत में लहराता खेती देख के नाचता है। जो किसान होता है उस कहानी में उसका अपना खेती को देख के नाचता है। लेकिन पूस की रात का किसान हल्कू जब नीले गाय को अपनी खेती खाते हुए देखता है और उजड़ता हुआ देखता है तो खुश होता है, क्योंकि वो कहता है कि रात के ठंडक में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, रात के ठंडक में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। तो ये मुक्ति मार्ग में कहता है। आप लोग ये सुने होंगे पूस की रात में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, इसी कारण से नीले गाय जब उसके खेत खाते हैं फिर भी वो खुश होता है, इस कारण से, क्योंकि कहा जा रहा है कि कम से कम ठंड में हमको यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। क्या है? गोदान। सामंतवाद मतलब जमींदारी की समाप्ति और पूंजीवाद की शुरुआत को बताता है। फिर नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि प्रेमचंद की मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र उपन्यास है, सभी उपन्यास को बताया गया है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो बुक में लिखा गया उसी का हिंदी में मैंने यहाँ लिखा हूँ। प्रेमचंद के मंगलसूत्र उपन्यास में कहा गया है, इन दरिंदों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। इन दरिंदों के बीच उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। आगे देखिए, बोला गया है कि इस प्रकार प्रेमचंद जीवन भर मानवता, न्याय, हृदय परिवर्तन जैसी बातों को बोलने वाले अंतिम समय में काफ़ी बदल गए। पहले जो थे प्रेमचंद वो इस प्रकार का बात करते थे, किस प्रकार का? न्याय का, मानवता का, हृदय परिवर्तन का, जैसे बातों को बोलने वाले अंतिम समय में काफ़ी बदल गए। अब उनके कहानियों के पात्र में बगावत करने लगे। अब जो कहानी का पात्र आ गया उसमें बगावत हमको देखने को मिला है। अब ये पात्र ईश्वर भक्ति भाग्य से कोई मतलब नहीं रखता है। मंगलसूत्र उपन्यास का नायक जो कि देव कुमार है, एक बार कहता है कि यहाँ देवता बनने की भी ज़रूरत नहीं, भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं मतलब झूठ फैलाकर इस समिति को अमर बनाया है। सबसे पहले जो प्रेमचंद थे वो मानवता, न्याय इस तरह का बात करते थे, लेकिन जो बाद में उपन्यास आया उस उपन्यास में बगावत देखने को हमको मिला। फिर नेक्स्ट देखिए, क्या बोला जा रहा है कि अपनी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था महाजनी सभ्यता। जब उसका देहांत हुए थे उससे 3 सप्ताह पहले प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था महाजनी सभ्यता। इसमें उन्होंने कहा था, अब एक नया सभ्यता का सूरज एकदम पश्चिम से उग रहा है। एक नया सभ्यता का सूरज एकदम पश्चिम से उग रहा है, जिसके धूप में ये महाजनवाद और पूंजीवाद का पेड़ जल जाएगा। तो दोस्तों, ये था प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया था पूरा, कि प्रेमचंद जो उपन्यास लिखे थे उस उपन्यास को कितने खंडों में बांटा गया है, कौन कौन सा खंड है, क्या है, ये टोटल इसमें बताया गया है। और ये जो है कि प्रेमचंद साहित्यक समाजक शेर संस्थाय योगदान, ये निबंध नंबर 6 था। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी दोस्त आपके खोटा लिए हैं उस तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निबंध नंबर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।